दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जब घर में किसी की खुशियां नहीं आती हैं और हर काम में बाधा आता है तो लोगों का चेहरा उदास हो जाता है। कोई काम करने से पहले लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब होता है पितृदोष का लक्षण। और पितृदोष का उपाय यही होता है कि या तो अपने घर में त्रिपिंडी कराएं, अमावस्या को जो नियम है उस नियम को आप लोग पूरा फॉलो करें, या फिर से अपने घर में पितरों की शांति के लिए हवन तर्पण कराएं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें कई भाई होने के कारण इन सब में पैसा लगता है और मजबूरी में एक भाई अगर चाहता भी है तो वो नहीं करा पाता है। तो ऐसे में क्या है, जो आप स्वयं के शरीर से ये छोटा सा काम करके हर अमावस्या को और अपने घर में जो पितरों की शांति होती है वो कर सकते हैं। क्योंकि पितरों की यदि आपके घर पे कृपा नहीं, कुदृष्टि पड़ गई तो आप सोचिए कि आपके घर में कोई काम अच्छा से पूरा ही नहीं होगा। और जो भी खुशी का माहौल होता है, जैसे शादी विवाह हुआ, बच्चे हुए या फिर नौकरी हुआ, आप लोग तरस जाएंगे कि आपके घर में कोई खुशियां भी आए। जब लोग आते हैं अपनी ये सब समस्याएं बताते हैं तो उन लोगों को ज्योतिष देखते ही जान जाते हैं कि इनके घर में पितृदोष की समस्या है। तो आज मैं आप लोगों को अमावस्या की तिथि बता रही हूँ कि जो कि ये अधिक मास में पड़ा है। अधिक मास की एक और आप लोगों को मैं बात बता दूं कि किसी भी मास जो महीना होता है उसका प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है, लेकिन अधिक मास का कभी भी प्रारंभ शुक्ल पक्ष से होता है और कृष्ण पक्ष में समाप्ति होती है। यानी अमावस्या तिथि उसकी समाप्ति होती है और पूर्णिमा उसमें पहले पड़ता है। अब मुझे लग रहा है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आप अधिक मास की समाप्ति अमावस्या को हो रही है। अमावस्या कब है? 16 अगस्त को। आप लोग बिना संशय किए अगर अमावस्या का आप लोग स्नान दान जो भी अगर आप लोग करते होंगे और अपने पितरों की शांति के लिए, देखिए हर घर में पितरों की शांति के लिए यह अमावस्या तिथि बनाई गई है। कुछ ना कुछ सबको करना चाहिए, स्नान दान पीपल पूजा सबको करनी चाहिए। लेकिन यदि सच में आप लोग के घर कोई पितृदोष के कारण आप लोग जिसका घर बहुत भयंकर परेशान है, उसके लिए मैं आज खास उपाय बताने वाली हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आप लोग से एक प्रार्थना है कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए आप लोगों के सिर्फ ये आप लोगों के लिए लाइक एक मुझे प्रेरणा देती है, क्योंकि मैं छोटे छोटे उपाय जो आप लोगों के लिए बताती हूँ जिससे कि हर घर में शांति रहे। मुझे टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ लोग इतना आते हैं कि मुझे उन्हीं को बताने में टाइम निकल जाता है। लेकिन वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, इसीलिए एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रेरणा से और आप लोगों की लाइक से मुझे प्रेरणा मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग 16 अगस्त को जान लीजिए कि कब से कब तक उसका टाइम है। 15 अगस्त को 12:42 पे दोपहर शुरू हो जाएगा और 3:07 16 अगस्त को दोपहर रहेगा। जैसा कि उदया तिथि है तो 16 अगस्त को ही अमावस्या मनाया जाएगा, इसलिए आप लोग बिना संशय किए अमावस्या का स्नान दान 16 अगस्त को ही करेंगे। अब आपको सबसे पहले उठ करके सुबह करना क्या है? सबसे पहले सुबह उठ करके आप लोग पूरा मिलजुल के घर का हर सदस्य छत से लेके घर का पूरी साफ सफाई कीजिएगा। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न होगा कि जैसे कि गुरुवार का भी दिन है तो क्या अमावस्या के दिन हम लोग सफाई कर सकते हैं? तो ऐसे कभी मत सोचिएगा। गुरुवार के दिन हो चाहे कोई, जब कोई तिथि उस दिन पड़ जाती है, जैसे अमावस्या तिथि पड़ जाए, पूर्णिमा तिथि पड़ जाए, तो वो दिन कोई भी हो, जैसे पूर्णिमा पड़ जाता है और दिन यदि बुधवार भी है तो आपको बाल नहीं धुलना है। उसी तरह अमावस्या है और यदि गुरुवार भी है तो खूब जम करके घर की साफ सफाई कीजिए। यहाँ तक कि आपको मैं बार बार बताती हूँ कि आपके घर मेड है, सर्वेंट है, कोई भी हो, आप लोग सबसे पहले सुबह उठिए तो अपने आंगन को धूल डालिए और अपने घर के चौखट को धूल डालिए। मेड का इंतजार मत कीजिए। घर का एक एक कोना देख लीजिए कि आपके घर में खाली डिब्बा तो नहीं है, क्योंकि खाली डिब्बा इतना किस्मत के लिए नुकसानदेह होता है दोस्तों कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपके घर में आपका छत यदि गंदा है, छत पर, या कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि गिट्टी वगैरह अधिक होता है या फिर कबाड़ होता है तो छत पे रख देते हैं या फिर छत के बारजे पे रख देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये सब आप अपने घर में दरिद्रता और पितृदोष को बुला रहे हैं। इसलिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। राहु ग्रह भी प्रभावित होता है और ये सब आप लोग के काम में बाधा आती है। इतना बाधा आएगा कि आप लोग की जिंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए ये सब कार्य मत किया कीजिए। छत को जितना हो साफ सफाई किया कीजिए।
इस सब कार्य करने के बाद आप लोग स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लोग पीपल पूजा कीजिएगा। पीपल पूजा मैं बताती हूँ कि दूध और जल और उसमें गुड़ डाल के किया जाता है, लेकिन पितृदोष है इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि 7 तरह का अनाज आप लोग लेकर के जाइएगा और वहाँ पीपल वृक्ष के पास आप लोग रख दीजिएगा। विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे नारायण, हमारे पितरों को शांति दें, स्थान दें लोक में। ऐसा कह करके आप लोग जब शाम हो तो आप लोग घी का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। देखिए, पीपल वृक्ष से आप लोग लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त करते हैं और पितृदोष को भी शांत करते हैं, शनि की भी कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन जो पूजा होती है वो पितृदोष को शांत करने के लिए ही होता है, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए ही होती है। अब चूंकि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है कि कोई कष्ट में है तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। यदि आपका संभव हो तो जरूर कभी भी आप लोग 5 ब्राह्मण को अमावस्या को कराए, चूंकि ये अमावस्या और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक मास श्रावण के मध्य आया, 1001 वर्षों बाद ऐसा बना है महासंयोग। इसलिए यदि आप लोगों ने अमावस्या पर अपने पितरों के लिए कभी कुछ नहीं किया है तो इस अमावस्या को जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं तो आप लोग घर का प्रत्येक सदस्य अनाज छू करके जब नहाएगा तो अनाज छू करके और वो दान में निकाल देगा। ये चीज़ आप लोग गरीब को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं ये अनाज। अब मैं बता रही हूँ कि ब्राह्मणों को भोजन के लिए आप लोग क्या चीज़ दान करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ब्राह्मण के भोजन के लिए 1.25 पाव आप लोग, या ये 1.25 पाव इसलिए कि 1.25 पाव ठीक कहा जाता है, 1.25 पाव आप लोग मिठाई का डिब्बा ले करके और उसमें पैक करा लीजिएगा मिठाई। जैसे कि कम से कम आप लोग 3 तरह की मिठाई उसमें रखवाइएगा, क्योंकि पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितृदोष की शांति के लिए जरूरी है। और जब आप लोग भोजन की सामग्री उनके लिए पैक कीजिएगा, जैसे दाल, चावल, आटा, आलू, तो कुछ दक्षिणा के साथ ये डिब्बा का मिठाई ऊपर जरूर रखिएगा। और इस डिब्बे के साथ जब आप ब्राह्मण को देंगे तो बड़ी ही कृपा प्राप्त होगी, आप लोग के पितृदोष में जरूर शांति आएगी। देखिए दोस्तों, जो मैं बात बता रही हूँ, यदि आप ये प्रत्येक अमावस्या को करने लगे तो निश्चित रूप से आपकी पितृदोष जो है आपके घर में वो खत्म हो जाएगी और आपके घर में नए नए कार्य होने लगेंगे। जब पितृदोष होता है तो आप लोग लाख कोशिश कर लीजिए, ना आपके घर में शादी विवाह होगा, ना बाल बच्चों की किलकारी गुजेगी। ये समझिए कि वो घर रोता हुआ दिखाई देता है। देखिए, हम लोग पितृदोष जिसके घर रहता है उसका घर देखते ही जान जाते हैं। हर लोगों का चेहरा उतरा रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हतोत्साहित रहते हैं उस घर के सदस्य। कोई कार्य, मान लीजिए कोई एक चीज़ बिगड़ भी जाता है तो उसको बनवाने के लिए किसी के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं रहती है, कि जैसे उत्साह नहीं रहता है कि उस चीज़ के लिए ठीक करें। और कभी कभी ऐसा घर देखेंगे जहाँ हर चीज़ मेंटेन रहेगा, लोग वहाँ के खुश रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे हंसी खुशी का माहौल रहता है। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर ऐसा क्या होगा कि हम लोग खुश रहेंगे। खुशी का मौका हर घर में छोटे बड़े आते रहते हैं। और सबसे पहली बात, आपका जब मन खुश रहेगा तो आपको हर दिन आपको लगेगा कि कोई ना कोई खुशी है। लेकिन पितृदोष का यही लक्षण है कि सबका चेहरा उतरा रहेगा और हर कार्य बाधा पूर्वक होगी, यानी कि आप कार्य शुरू करने से ही डर जाएंगे कि अब तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ऐसे कर करके घर बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि हर अमावस्या को पीपल पूजा किया कीजिए, दान किया कीजिए। और जो मैं आज उपाय बताई हूँ कि 3 पीस मिठाई जरूर आप लोग डिब्बा में रख करके और ब्राह्मणों को दिया कीजिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष में निश्चित रूप से, यदि आप लोग कम से कम 10 अमावस्या ऐसा कर दें तो आप लोग को राहत महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ये हमको जरूर बताइएगा आप लोग एक लाइक के जरिए, क्योंकि इस बार की जो अधिक मास की ये अमावस्या तिथि है ये बहुत ही आप लोगों के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रावण के मध्य आई है और 1001 वर्षों बाद इसका संयोग बना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।